नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदू धर्म को वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका बताया है। हमारी जितनी भी परंपराएं रही हैं या देवी देवता रहे हैं या हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उनको डिकोडिंग करने की बहुत ज़रूरत है। बड़ा सिंबॉलिक और डीप मीनिंग उनके अंदर है। महिलाएं पाजेब पहनना, बिछवे पहनना, चूड़ी पहनना, टीका लगाना, जनेऊ पहनना, इन सब के साइंटिफिक रीजन्स हैं। बर्तनों में पीतल के बर्तन प्रयोग करना, कांसे तांबे के बर्तन प्रयोग करना, ये मेटलर्जी का एक साइंटिफिक रीजन है जिस पे हमें डिकोडिंग करने की आवश्यकता है। अब हम देवी देवताओं की बात करें तो विष्णु का मतलब होता है आत्मा। वो आत्मा जो बिल्कुल पूर्ण रूप से सिद्ध हो और जो और जिसका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल हो, उसको विष्णु की उपाधि दी जाती थी। अब शेषनाग जिसके 5 फन होते हैं, कोई 5 फन है: लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, लालच, काम वासना। इस तरह से ये बड़ा सिंबॉलिक, अगर इसका देखा जाए तो एक सिंबॉलिक मीनिंग है। क्षीर सागर में जिसमें विष्णु रहते थे, क्षीर सागर का मतलब है ज्ञान का सागर। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है, व्यक्ति की चित्त वृत्ति शुद्ध हो जाती है, तो वो ज्ञान के सरोवर में गोते लगाने लगता है और शेषनाग पर वो कंट्रोल कर लेता है। शेषनाग पे वो लेटा हुआ होता है जिसके 5 फन हैं: लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, लालच और काम वासना। इसी तरह से शिव की भी उपाधि है। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, जो सभी का कल्याण करते हैं। तो ये जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट लिखे गए, इनके पीछे एक बड़ा डीप सिंबॉलिक मीनिंग है जो हमें आज के कंटेम्प्रेरी उसमें समझना पड़ेगा। नहीं तो हम जो है इसका सिर्फ बाह्य स्वरूप या नाम में हम फंस के रह जाएंगे। इसका डीप इनर साइंटिफिक मीनिंग क्या है, उस तक हमें जाना पड़ेगा। उसकी क्या उपयोगिता है, आज के परिप्रेक्ष्य में वो कितना उसका उपयोग है, और किस तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने उसे वे ऑफ लाइफ से जोड़ा, हमारे सनातन धर्म को किस तरह से वे ऑफ लाइफ बनाया। कि उन्हें अब वे जानते थे, हमारे ऋषि मुनि, के किसी को नियम और ये सब चीजों का पालन जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। तो उन सब चीजों को उन्होंने वे ऑफ लाइफ से जोड़ा, जीवन जीने का तरीके से जोड़ा। धर्म को भी और हमारी जो ये चीजें हैं जिसे अंग्रेजों ने आके भारत को सपेरों का देश कहा, अंधविश्वास कहा, इसे देखा जाए तो बड़ा ही साइंटिफिक इनके पीछे रीजन्स हैं। चूड़ी पहनना, कड़े पहनना, बिछवे पहनना, पाजेब पहनना, नाक बिंदवाना, कान बिंदवाना, ये सब एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर जो आज हम जाके करा रहे हैं, उसी का ही एक स्वरूप है। और किस तरह से उनका क्या क्या उपयोग होता है, इसी पे मेरे आगे के वीडियो, छोटे छोटे वीडियो आधारित होंगे। और मैं यही चाहता हूं कि हमारा जो पौराणिक ज्ञान है वो डिकोडिंग करते हुए हमारे वे ऑफ लाइफ में वो पुनः हम उस तरफ चलें, प्रकृति की तरफ चलें, सर्वे भवन्तु सुखिनः की तरफ चलें। तभी हम सभी लोग स्वस्थ रह पाएंगे और प्रसन्न रह पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।